नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे सिलसिलेवार खबरों की। सबसे पहले बता दें कि वाराणसी में 12 नवंबर से सियासत गरमाने वाली है, क्योंकि बीजेपी यहां डेरा डालने जा रही है। 12 नवंबर को बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक होने जा रही है और गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। मंत्री और करीब 650 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। वाराणसी के 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह रहेंगे। 13 और 14 नवंबर को राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में आयोजित होगी बैठक और सम्मेलन। जिस तरह से चुनाव सामने है, लगातार जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, जहां पर बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में बैठक और सम्मेलन का आयोजन होगा। वाराणसी में 12 नवंबर से बीजेपी डेरा डालने जा रही है, यानी कि त्योहार के बाद लगातार अब जो तैयारियां हैं पार्टी की वो देखने को मिलेंगी। वहीं इस दीपावली पर मोदी और योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा उपहार दिया है। बुधवार शाम केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क में कटौती के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही राज्य सरकार ने भी वैट घटाने की घोषणा कर दी। एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाने से राज्य में अब पेट्रोल और डीजल 12-12 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा। बुधवार की दरों से एक्साइज ड्यूटी और वैट के कम होने पर गुरुवार से पेट्रोल जहां लगभग 94.94 रुपए लीटर, तो वही डीजल 86.89 रुपए लीटर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई गई है। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल 5 और डीजल 10 रुपए सस्ता हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने देश की जनता को दीपावली के शुभ अवसर पर डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी कटौती की है। 10 रुपए डीजल की कटौती की है। 10 रुपए लीटर डीजल सस्ता होगा और 5 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता होगा पूरे देश के अंदर। हमने तय किया है कि 5 रुपए की जगह हम 2 रुपया उत्तराखंड सरकार भी कटौती करेगी, 2 रुपये उसमें ऐड करके हम जो है 7 रुपए लीटर प्रति पेट्रोल पर जो है कम करेंगे और ये दरें कल सुबह से ही लागू हो जाएंगी, क्योंकि वैट का संग्रहण बहुत कम हो पाया है कोविड महामारी के कारण से। फिर भी जन कल्याण के क्षेत्र में कि देश की जनता के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, उत्तराखंड सरकार भी इसके साथ चलेगी। तो पेट्रोल और डीजल में जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम की है, निश्चित तौर पर कुछ राहत उपभोक्ताओं को जरूर मिलेगी। सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का। स्टेट हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरह से लगातार जनता की भी यही मांग थी कि कुछ तो महंगाई से राहत दे सरकार, और अब सरकार ने लगता है जनता की सुन भी ली है। दीपावली पर एक बड़ा तोहफा इसे कहा जा सकता है अनिल की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। वही यूपी सरकार की तरफ से भी वैट घटा दिया गया है। कितनी बड़ी राहत अब इसे उपभोक्ताओं के लिए माना जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से पेट्रोल के दामों में अभी तक घोषणा करती थी, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं हुए। केंद्र सरकार की जो आदेश थे उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 रुपए की कमी हुई है और पेट्रोल के दामों में 5 रुपए कमी हुई है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश आना बाकी है, उसके बाद से और कमी आएगी। लेकिन जैसा कि पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा हाइक थे, लोग कहते थे कि पेट्रोल लगा है, पेट्रोल लगा एक मुहावरा होता है जिसको बहुत सुन लिया था। तो जो यूपी के हालात थे बड़े वैसे थे। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह जब पेट्रोल का प्राइस कम हो गए और किस तरीके से प्राइस कम होने के बाद यहाँ पे लाइन लगी हुई है। ये आप मेरे सामने खड़े हुए, ये बताइए आपको पेट्रोल दाम कम होकर राहत मिली है? नहीं, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ बिल्कुल सही है। अरे पेट्रोल दाम कम हुए हैं। कम हुए हैं? नहीं वाले। देखिए, जनता को विश्वास भी नहीं हो रहा है कि पेट्रोल के दाम कम हुए हैं। देखिए, मैं भी अभी और भी हमारे सामने ग्राहक के सामने ले रहा हूँ। ये पेट्रोल के राहत मिली हुई और हो जाएगी कम है। सर ये अभी कुछ लम्हों के लिए कम हुआ है। अगर कुल मिला करके जब लास्ट हम देखेंगे तो इसकी कीमतें हमको बढ़ी हुई मिलेंगी। हम तो इसे राहत नहीं समझते। क्या ये चुनावी एजेंडा समझा जाए? बिल्कुल, ये चुनावी एजेंडा ही है सर। कि एक ग्राहक का कहना है कि ये चुनावी एजेंडा है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है पेट्रोल कम और होने चाहिए? बिल्कुल कम होने चाहिए और ज्यादा जितने हो सके कम होने चाहिए। ये क्यों किए गए कम? क्या लगता है क्यों कम किए गए? अब देखिए, दीपावली के लिए जनता परेशान है और इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन की वजह से थोड़ा समय लगता है। यही चुनावी जनता लग रहा है।
मिला करके ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जनता से साफ तौर पे कह रही है कि पूरी तौर से चुनावी एजेंडा है कि सिर्फ सरकार जो कर रही है इस बात से जनता पूरी तरह वाकिफ है कि बिल्कुल जनता की अलग अलग राय यहाँ निकलकर सामने आ रही है। अनिल, अब जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं देहरादून से, हमारे साथ धनंजय ढौंडियाल है। धनंजय, लखनऊ में हमने देखा कि जनता को राहत तो मिली, जनता को कभी यकीन भी नहीं हो पा रहा है कि दाम अचानक से कैसे कम हो गए। देहरादून की बात करें तो देहरादून में जो ताजा आंकड़ा है पेट्रोल का, जो प्रति लीटर रेट है, क्या चल रहा है और जनता सरकार के इस फैसले को किस तरह से ले रही है? तो देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो पेट्रोल और डीजल के दामों में जो कटौती की है, उसके बाद जो उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार की हम बात करते हैं, तो धामी सरकार ने देर रात को एक बयान जारी किया था। धामी सरकार ने कहा है कि उत्तराखंड में 2 रुपए, यानी कि अब 7 रुपए जो होंगे, क्योंकि पूरे देश में 5,000, उत्तराखंड के बाद 2 रुपए पेट्रोल में कम किए गए, 2 रुपए डीजल में कम किए गए। तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है। हमने कई लोगों से बात की है, कई लोगों का कहना ये है कि सरकार ने बड़ी राहत दी है, लेकिन कई लोगों का ये मानना भी है कि चुनावी स्टैंड लोग इसको मान रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार जो धामी सरकार है, धामी सरकार ने जिस तरीके से किया, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो दीपावली का जो तोहफा है, वो कहीं ना कहीं धामी सरकार ने किया है। जी, निश्चित तौर पर दीपावली का तोहफा कहीं ना कहीं धामी सरकार ने दिया है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों ही जगहों से निश्चित तौर पर राहत की खबर जनता की आई है। आप दोनों सहयोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के। बढ़ते आगे, कोरोना संकट पर सामना कर रहे 15 करोड़ प्रदेशवासियों को होली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। ये सुविधा पाने वाले अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति माह 35 किलोग्राम चावल, गेहूं के साथ दाल, खाद्य तेल, नमक और चीनी दी जाएगी। बीपीएल कार्ड धारकों को यूनिट 5 किलो चावल, गेहूं के साथ दाल, खाद्य तेल और नमक दिया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। उन्होंने याद दिलाया कि कोरोना संकट को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन वितरण नवंबर तक प्रस्तावित था, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह योजना अगले साल होली तक चलाई जाए, यानी कि योजना का विस्तार कर दिया गया है अगले साल होली तक। दीपावली बाद भैया दूज के दिन 120 सिटी बसें चलेंगी। ये बसें शहर के 12 रूटों पर चलाई जाएंगी। ऐसे भाई दूज के दिन महिलाओं का सफर आसान हो जाएगा। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी पल्लव बोस ने बताया कि महिला यात्रियों को ध्यान में रखते हुए सिटी बस चलाने का ये फैसला हुआ है। इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। सिटी बसों का संचालन दुबग्गा सिटी बस डिपो, गोमती नगर के विराजखंड और राम बैंक और राजाजीपुरम बस स्टॉप से होगा। यहाँ से सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बसें चलेंगी। आपको बता दें कि यात्रियों को एसी बसों में साधारण बसों के बराबर किराया देना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं राहत की खबर यात्रियों के लिए है कि एसी बसों में साधारण बसों के बराबर ही उन्हें किराया देना। 8 बजे तक बसें चलेंगी। आपको बता दें कि यात्रियों को एसी बसों में साधारण बसों के बराबर किराया देना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं राहत की खबर यात्रियों के लिए है कि एसी बसों में साधारण बसों के बराबर ही उन्हें किराया देना होगा। प्रदेश के गन्ना किसानों को अब अपने ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने के लिए और मोहलत मिल गई है। राज्य के गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव गन्ना आयुक्त संजय भुसरेड्डी ने बताया कि गन्ना किसानों को ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 नवंबर 2021 करते हुए एक और अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। पहले ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी, परंतु खरीफ फसल की कटाई और त्योहारों में व्यस्तता के कारण कुछ किसान घोषणा पत्र भरने से वंचित रह गए थे। इन किसानों की सुविधा और विभाग के टोल फ्री नंबर पर गन्ना किसानों की ओर से किए जा रहे अनुरोध के दृष्टिगत गन्ना किसानों को घोषणा पत्र भरने के लिए अंतिम अवसर देते हुए अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है। जिस तरह से अयोध्या वासियों ने भगवान राम का इंतजार किया था, उसी तरह योगी आदित्यनाथ का वनटांगिया के लोग इंतजार कर रहे हैं। बच्चे पटाखे खेलने के लिए तो महिलाएं पकवान बनाकर अपने बाबा का इंतजार करती हैं। आज जनता टीवी आपको वनटांगिया के प्रेम और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों में घुले मिठास को दिखाएगा। देखिए जनता टीवी पर यह खास रिपोर्ट। गोरखपुर का वनटांगिया गांव जो कभी सभी सुविधाओं से महरूम था, जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, वे जब जब दीपावली में इस गांव में आते हैं
तो तब तब इन वनटांगिया में रहने वाले लोगों को सौगात देते हैं और हर साल योगी आदित्यनाथ इनके बीच आकर दीपावली मनाते हैं। बच्चों को मिठाई और पटाखे देते हैं। योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब भी वो हर दीपावली इस गांव में आते थे और इन लोगों के साथ दीपावली का पर्व मनाते थे। बच्चों के साथ पटाखे छोड़ते थे, बड़ों के साथ प्यार और उनका हालचाल पूछते थे। लेकिन जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो वनटांगिया के लोगों को ये लगा कि अब वे अपने बाबा से नहीं मिल पाएंगे और दीपावली में सीएम योगी नहीं आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो उसी प्रेम से यहाँ आते हैं और दीपावली का पर्व मनाते हैं। यह तिकोनिया वनटांगिया नंबर 3 है। यहाँ पर ये बच्चों को मिठाई बचता है। ये धूमधाम से दीपावली मनाया जाता है। बाबा जी मना करके दीपावली जब मना लेते हैं उसके बाद पूरे लोग जनता लोग मनाते हैं। इस बार भी आएंगे, वो नहीं आएंगे, नहीं दीपक जलाएंगे तो कोई त्योहार नहीं मनाएगा, दीपक नहीं जलाएगा। सांसद थे तब से आ रहे थे सर। यहाँ के लिए तो सर बहुत कुछ किए, सब कुछ किए। मतलब रोड बनवा दिए, बिजली दे दिए, सोलर दे दिए, फिर उसके बाद जो है ये आवास दे दिए, ये सब कुछ दे दिए सर। हर एक सुविधाएं मिल गया, टीटीएसपी हो गई। इस बार भी ये लोग अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ इनके लिए भगवान राम के समान है और यही वजह है कि ये लोग भगवान रूपी योगी का इंतजार बड़े ही बेसब्री से कर रहे हैं। बच्चे जहां पटाखे और लाई भूजे के लिए बाबा का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ महिलाएं और बुजुर्ग महिलाएं अपने बाबा का इंतजार कर रही हैं। घर की महिलाएं उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उनका इंतजार करती हैं। जहां एक और वनटांगिया के लोग अपने बाबा का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं प्रशासन के काम का ये आलम है कि देखकर भी आपको हैरत होगी। सीएम योगी ने इन्हें सभी सुविधाओं से लैस करने के लिए इस गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया है और सभी मूलभूत सुविधाएं भी दी है। यही वजह है कि ये वनटांगिया अपने बाबा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। भगवान रूपी सीएम योगी का वनटांगिया के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक ओर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है तो वहीं दूसरी ओर वनटांगिया के लोग अपने बाबा के आने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे पलके बिछाएं तो महिलाएं पकवान बनाकर अपने बाबा का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। अयोध्या वासी जिस तरीके से भगवान राम का लंका जीतकर जब वापस आने का इंतजार कर रहे थे और दिया जलाकर उनका इंतजार कर रहे थे, उसी तरीके से गोरखपुर के वनटांगिया वासी भी उनका इंतजार कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि जब तक हमारे महाराज, हमारे बाबा गोरखपुर हमारे बीच नहीं आएंगे तब तक हम त्योहार नहीं मनाएंगे। हर साल बाबा योगी आदित्यनाथ उनके बीच आते हैं और दीपावली मनाते हैं। इस बार भी वनटांगिया का इंतजार है, वनटांगियों का, कि बाबा हमारे बीच आए और दीपावली मनाएं। उम्मीद की जाती है कि बाबा उनकी उम्मीदों पर जरूर खरे होंगे और दीपावली मनाएंगे, उनके बीच जरूर आएंगे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। वनटांगिया को बेहद इंतजार है सीएम योगी आदित्यनाथ को। सीधा रुख कर लेते हैं गोरखपुर का। हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वनटांगिया का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। पिछले साल भी हमने देखा था जब सीएम यहां पर पहुंचे थे, कई बड़ी घोषणाएं की थी। आज क्या कुछ खास होने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर के? कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल अमित, अब से थोड़ी देर मुख्यमंत्री योगी होने वाले हैं और यहाँ पे लोग उनकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने बाबा का, अपने मुख्यमंत्री का। जी, अपने बाबा का और अपने मुख्यमंत्री का वो लगातार इंतजार कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर में उनकी जो उम्मीद है, जो विश्वास है, भरोसा है, उस पर तुरंत मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री उनको उपहार देंगे और यहीं से उनके दीपावली पर्व की यहीं से शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2009 से ये जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को निर्वहन करने के लिए मुख्यमंत्री कहीं भी रहते हैं, लेकिन दीपावली के दिन इन वनटांगिया के लोगों के बीच रहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इनके लिए बहुत कुछ किया है और मुख्यमंत्री ने इस गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया। इस गांव में सड़क, बिजली,
नाली सारी व्यवस्था उन्होंने दी है और आवास भी मुहैया कराई है, बिजली भी मुहैया कराई है, जिसको लेकर वनटांगिया के लिए वो सिर्फ प्रभु राम की तरह माने जाते हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ 3.5 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं और यहाँ पे तमाम जो है सौगात भी देने वाले हैं। और यहाँ पे बता दें आपको कि यहाँ पे विभिन्न स्टॉल भी लगाई गई है विभिन्न विभागों द्वारा। उन स्टॉलों से जो है विभाग की जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी भी दी जाएगी। तो आपको बता दें अमित कि अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है और मुख्यमंत्री इन लोगों के साथ दीपावली मनाने वाले हैं। निश्चित तौर पर अब बेसब्री से इंतजार है, वनटांगिया पूरी तरीके से तैयार है सीएम योगी के स्वागत के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे सुभाष इस पूरी खबर पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। दीपावली के अवसर पर गाजीपुर बॉर्डर को रंग बिरंगी लाइटों और दियों से सजाया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों से किसान भी दिवाली मनाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। आंदोलनकारी किसान गाजीपुर बॉर्डर पर दिवाली हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत ने बयान जारी कर देशवासियों को दीपावली की बधाई दी। किसान नेता राकेश टिकैत ने बॉर्डर पर दिवाली मना रहे तमाम किसानों का धन्यवाद किया। टिकैत ने कहा, किसानों के लिए गाजीपुर बॉर्डर ही अब घर है। जो किसान दिवाली पर घर नहीं गए हैं उनके परिवार वाले चिंता न करें। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का बड़ा परिवार रहता है। ग्यारह महीने से किसान गाजीपुर यूपी गेट पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हम गाजीपुर यूपी गेट पर मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। जानते हैं इनसे कि सर दिवाली मनाएंगे, कहाँ मनाएंगे? दिवाली तो यही रहेगी। बच्चों की याद नहीं आ रही? बच्चों के साथ दिवाली नहीं मनाएंगे? अरे सब बच्चे ही तो हैं। हाँ, कोई इंतजाम किया गया है कोई स्पेशल दिवाली मनाने? अरे बल्ब जला ले दिवाली में, क्या हो, अपना हलवा चावल दाल चावल बना लेंगे, अपना हलवा बना लेंगे और अपना दिए जला लेंगे, बस बनेगी दिवाली। और क्या। तो साहब आप जगह जगह गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में घूम रहे हैं जहाँ किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है या बाढ़ आ रही है। जब ग्राउंड पे जाते हैं आप तो लोग आपसे बताते हैं, तो क्या पीड़ा है किसानों की? पीड़ा ही पीड़ा है, ये देसी पीड़ा में जी रहा भाई। ज्यादा बुरी हालात होगी। हमको ऐसा होगा कि जैसे पैसा छोटा ही नहीं किसी के पास में, जनता को पूर्ण रूप से चूस लिया। आंदोलन के लिए भी लोग या अपनी बात कहने के लिए भी डीएम के ऑफिस तक आने के लिए पैसे किराए के उधार लेकर आते हैं। ये हालात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बद्रीनाथ धाम दौरा है। राज्यपाल के साथ माणा में सैनिकों संग दीपावली मनाएंगे। मुख्यमंत्री बद्रीनाथ धाम से अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के लिए रवाना होंगे। सीएम आपदा के चलते इस बार दीपावली का पर्व नहीं मनाने का फैसला लिया है। बद्रीनाथ धाम से अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के लिए रवाना होंगे सीएम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे जनता टीवी पर, आपदा के चलते इस बार दीपावली का पर्व नहीं मनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बद्रीनाथ धाम दौरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ दौरे पर। बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल केदारनाथ धाम का दौरा है। तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता का समय मांगा है। मुख्यमंत्री धामी से हुई वार्ता में पुरोहितों ने अपनी मांग रखी थी, पीएम से हो वार्ता, नहीं तो धाम में विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये साफ कह दिया है। मुख्यमंत्री धामी से आपको बता दें वार्ता हुई थी पुरोहितों ने और इस पर अपनी मांग रखी थी कि पीएम से भी उनकी वार्ता हो, नहीं तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे से पहले तीर्थ पुरोहितों ने ऐलान करते हुए कह दिया है कि यदि उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से वार्ता नहीं हुई तो वो विरोध करेंगे। तीर्थ पुरोहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर वार्ता करने पर जोर दे रहे हैं। सीधा रुख करेंगे देहरादून का। हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरह से पीएम मोदी का कल दौरा होने वाला है, तैयारियां अपनी ओर है, लेकिन वहीं पुरोहितों ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि पीएम मोदी से यदि वार्ता नहीं हुई तो विरोध का स्वर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अमित, अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है केदारनाथ धाम में, पंडा पुरोहित समाज जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इसको लेकर कल बकायदा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान वार्ता करनी पड़ी और तीर्थ पुरोहित समाज से बैठकर उनको समझाने का भी काम किया गया। अब जो बातें छनकर सामने आई है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की पुष्टि की है कि तीर्थ पुरोहित समाज मान जरूर गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई वो विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, लेकिन अंदर खाने से एक बात और निकलकर सामने आई है कि उन्होंने वार्ता के दौरान एक बात सामने रखी थी कि अगर उनकी वार्ता पीएम मोदी से कराई जाती है तो सब कुछ ठीक चलेगा, अन्यथा वो विरोध प्रदर्शन करने को भी तैयार होंगे। तो ऐसे में साफ है कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां जरूर कर ली है कि
धाम पर अगर मोदी आते हैं तो उनका किसी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो, लेकिन जिस तरह से तीर्थ पुरोहित समाज की तरफ से बातें निकलकर सामने आई हैं कि वो देवस्थानम बोर्ड को लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मुख जाना चाहते हैं, उनसे वार्ता करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक माथे पर एक बल जरूर पड़ा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, क्योंकि बड़ा भव्य कार्यक्रम कल होने जा रहा है। 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार बाबा के दर पर आ रहे हैं निश्चित तौर पर, और देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वार्ता हो पाती है या फिर विरोध देखने को मिलता है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।